ब्रह्म राक्षस की कहानियां भारतीय लोक कथाओं और पुराणों में विशेष स्थान रखती हैं। ये कहानियां मानवता, धर्म और नीति की परख करने वाली होती हैं और इनमें एक गहरी नैतिक शिक्षा छिपी होती है। ब्रह्म राक्षस का जिक्र विभिन्न भारतीय ग्रंथों जैसे कि महाभारत, पुराणों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में किया गया है। इस कहानी में हम एक ऐसे ब्राह्मण की कहानी सुनेंगे जो अपनी विद्या और तपस्या के बावजूद एक ब्रह्म राक्षस बन जाता है। इस कहानी के माध्यम से हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक महान विद्वान ज्ञान और धर्म की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बावजूद अपने कर्मों के कारण राक्षस योनि में चला जाता है और कैसे वह मोक्ष प्राप्त करता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में एक विद्वान पंडित थे जिनका नाम महिपाल था। महिपाल अत्यंत विद्वान, तपस्वी और धर्मनिष्ठ थे। वे दिन रात वेदों का अध्ययन करते, शास्त्रों का पाठ करते और भगवान की पूजा में लीन रहते थे। वे अपने ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे और हर कोई उनके पास आशीर्वाद और मार्गदर्शन के लिए आता था। महिपाल ने अपनी सारी जिंदगी धर्म और सत्य के मार्ग पर बिताई थी। उनका जीवन पूर्णतः तपस्या, ब्रह्मचर्य और विद्या में डूबा हुआ था। उन्हें अपने ज्ञान पर अत्यंत गर्व था और वे हमेशा सोचते थे कि वे एक दिन मोक्ष प्राप्त करेंगे। उनके मन में एक गहरी इच्छा थी कि वह अपने जीवन के अंत में स्वर्ग को प्राप्त करें। लेकिन महिपाल के मन में धीरे धीरे एक अहंकार जन्म लेने लगा। उन्हें लगने लगा कि वे संसार के सबसे बड़े विद्वान हैं और उनके समान कोई और नहीं है। इस अहंकार ने उनके विचारों और कर्मों को दूषित करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वे दूसरों को छोटा समझने लगे और उनका आदर करना छोड़ दिया। उन्हें यह एहसास होने लगा कि वे इतने महान हैं कि उन्हें किसी और की आवश्यकता नहीं है। महिपाल का यह अहंकार धीरे धीरे उनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा बनता जा रहा था। वे अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए अन्य विद्वानों के साथ बहस करने लगे और उन्हें नीचा दिखाने में आनंद लेने लगे। एक दिन गांव में एक और विद्वान आया जिसका नाम विद्यानंद था। वह भी अत्यंत ज्ञानी और तपस्वी था, लेकिन उसने कभी अपने ज्ञान का दिखावा नहीं किया। विद्यानंद ने सदैव विनम्रता का मार्ग अपनाया और सभी का सम्मान किया। जब महिपाल को विद्यानंद के बारे में पता चला तो उनका अहंकार और भी बढ़ गया। उन्हें लगा कि कोई और विद्वान उनसे बड़ा कैसे हो सकता है। उन्होंने विद्यानंद को एक शास्त्रार्थ के लिए बुलाया जिसमें उन्होंने यह सिद्ध करने की कोशिश की कि उनका ज्ञान सर्वोच्च है। लेकिन शास्त्रार्थ के दौरान विद्यानंद ने महिपाल को हर प्रश्न में पराजित कर दिया। महिपाल का अहंकार टूट गया और वह अत्यंत क्रोधित हो गए। गुस्से और अपमान से भरे हुए महिपाल ने विद्यानंद को शाप दे दिया। उन्होंने कहा, तुमने मुझे अपमानित किया है और इसका दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम जल्द ही अपनी विद्या खो दोगे और तुम्हारा जीवन कष्टों से भरा रहेगा। विद्यानंद, जो शांत और धैर्यशील थे, ने महिपाल की ओर देखा और कहा, महिपाल, तुमने अपने अहंकार के कारण यह श्राप दिया है। तुम्हारा अहंकार ही तुम्हें पतन की ओर ले जा रहा है। एक दिन तुम्हें अपने इस कृत्य का परिणाम भुगतना पड़ेगा। महिपाल ने विद्यानंद की बातों को अनसुना कर दिया और अपने क्रोध और अहंकार में डूबे रहे। लेकिन धीरे धीरे उनके जीवन में बदलाव आने लगा। उन्होंने देखा कि उनके शिष्य उनसे दूर होने लगे। लोग उनकी पूजा और आदर करना बंद कर दिए। उनके ज्ञान का प्रभाव भी कम होने लगा। यह सब देखकर महिपाल का मन और भी विचलित हो गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ यह सब क्यों हो रहा है। एक दिन महिपाल की मृत्यु हो गई, लेकिन उनके अहंकार और अपवित्र कर्मों के कारण उन्हें मोक्ष नहीं मिला। उनके आत्मा को शांति नहीं मिली और वे एक ब्रह्म राक्षस के रूप में जन्मे। ब्रह्म राक्षस वह आत्मा होती है जो अपने पिछले जीवन में अत्यंत विद्वान और तपस्वी होती है, लेकिन अपने अहंकार या पापों के कारण राक्षस योनि में जन्म लेती है। महिपाल भी एक ब्रह्म राक्षस बन गए और एक पुराने वीरान मंदिर में रहने लगे। ब्रह्म राक्षस बनने के बाद महिपाल का स्वभाव और भी क्रूर हो गया। उन्होंने गांव के लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। गांव के लोग उस पुराने मंदिर के पास जाने से डरने लगे। कहा जाता था कि जो भी वहां जाता है वह वापस नहीं आता। महिपाल की आत्मा अपने पापों के कारण व्याकुल थी और उसे शांति नहीं मिल रही थी। वह दिन रात लोगों को डराने और परेशान करने लगे। उनका अहंकार अभी भी जीवित था और वे अपने ज्ञान का उपयोग लोगों को भ्रमित करने
और उन पर अत्याचार करने में करते थे। गांव के लोग अत्यंत परेशान हो गए थे और उन्होंने कई उपाय किए, लेकिन कोई भी ब्रह्म राक्षस का सामना करने का साहस नहीं कर पाया। गांव के एक बुजुर्ग ने लोगों को सलाह दी कि उन्हें किसी ज्ञानी और तपस्वी संत की सहायता लेनी चाहिए जो इस ब्रह्म राक्षस को शांति प्रदान कर सके। गांव के लोग उस संत की खोज में निकल पड़े जो इस समस्या का समाधान कर सके। कई दिनों तक भटकने के बाद उन्हें एक सिद्ध महात्मा मिले जिनका नाम स्वामी अद्वैतानंद था। स्वामी अद्वैतानंद अत्यंत ज्ञानी और साधु प्रवृत्ति के थे। उन्होंने जीवन भर तपस्या की थी और उन्हें कई सिद्धियां प्राप्त थीं। गांव वालों ने स्वामी अद्वैतानंद से अपनी समस्या बताई। स्वामी जी ने उनकी बात सुनी और कहा, यह ब्रह्म राक्षस कोई और नहीं बल्कि एक विद्वान ब्राह्मण की आत्मा है जो अपने कर्मों के कारण इस योनि में फंसी हुई है। इसे मोक्ष प्राप्त कराने के लिए हमें इसका उद्धार करना होगा। स्वामी अद्वैतानंद ने गांव वालों के साथ उस पुराने मंदिर की ओर प्रस्थान किया। जब वे मंदिर के पास पहुंचे तो ब्रह्म राक्षस महिपाल ने उन्हें देखकर गुस्से में आकर कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरे क्रोध का सामना कर सकते हो? स्वामी अद्वैतानंद ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों ने तुम्हें इस योनि में डाल दिया है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने पापों का प्रायश्चित करो और मोक्ष प्राप्त करो। महिपाल, जो अब ब्रह्म राक्षस थे, को स्वामी अद्वैतानंद की बातों ने झकझोर दिया। उनके अंदर का अहंकार धीरे धीरे कम होने लगा और उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। उन्होंने कहा, स्वामी जी, मैंने अपने जीवन में कई गलतियां की हैं। मैंने अपने अहंकार के कारण दूसरों को कष्ट पहुंचाया है। अब मैं इस योनि से मुक्त होना चाहता हूं। कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। स्वामी अद्वैतानंद ने महिपाल को विधिपूर्वक प्रायश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने महिपाल से कहा कि उन्हें भगवान का नाम जपना होगा और अपने सभी पापों का प्रायश्चित करना होगा। महिपाल ने स्वामी जी के निर्देशों का पालन किया और कुछ ही समय में उनकी आत्मा को शांति मिलने लगी। उन्होंने अपने अहंकार और पापों का त्याग कर दिया और भगवान से क्षमा मांगी। धीरे धीरे महिपाल की आत्मा को मुक्ति मिली और उन्होंने ब्रह्मराक्षस योनि से छुटकारा पाया। वे स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए और गांव वालों ने राहत की सांस ली। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि चाहे कोई कितना भी ज्ञानी और तपस्वी क्यों ना हो, अगर उसके मन में अहंकार और अधर्म का वास है तो वह मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। ज्ञान और धर्म का असली अर्थ विनम्रता, सत्य और प्रेम में होता है। अहंकार मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है।